साल पहले मेरा आका मौला हमें ये दर्श दे के चले गए, ये पाठ पढ़ाते चले गए, ये सबक दे के चले गए कि अगर मुल्क और मिल्लत की खातिर अगर कुर्बानी देने की बारी आए, तमाम भी शहीद हो जाए, तने तनहा तो अकेला अगर खड़ा रह जाए, आका इरशाद फरमाते खून के आखिरी कतरे तक तुझे भी यहां लड़ना है, आखिरी कतरे तक तेरे को अपने मुल्क और मिल्लत की हिफाजत करनी है, सरहद की हिफाजत करनी है। कुरान मुकद्दस के चौथे पारे की मैंने जो आयत कलमा पढ़ी उसका भी यही मफहूम बनता है। जो मैंने हदीस पाक हज़रात के सामने पेश की वो उस तमाम कुरान मुकद्दस की आयत की तफसीर है। रब ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु सबिरु वसाबिरु वराबितु, तीन बातें रब ने इरशाद फरमाई, ए ईमान वालो सब्र करो। सबसे पहला हुक्मनामा जो रब ने जारी फरमाया सब्र करो। सब्र का क्यों हुक्म दिया गया, सब्र का क्या फायदा होगा, ऐसे वक्त में सब्र से मिलेगा क्या, तो रब ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। रब ने फरमाया सब्र का हुक्म इस वास्ते तुम्हें दिया गया इसलिए कि सब्र करने वालों ही के साथ रब की मदद और रहमत आती है। सब्र करने वालों ही के साथ अल्लाह तबारक व तआला का सपोर्ट होता है, उसकी हिमायत होती है, उसकी नुसरत, उसकी इआनत आती है। इस वास्ते सबसे पहले रब ने इरशाद फरमाया ए ईमान वालों सब्र करो, सब्र से काम लो, नासब्री का मुजाहिरा मत करो, शिकवे शिकायत मत करो, बुज़दिली का शिकार मत हो, सब्र से काम लो। आगे रब ने दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया वसाबिरु, और सब्र करने में दुश्मन से आगे रहो, दुश्मन से सब्र करने में हमेशा एक कदम आगे रहो। वो अगर इतना बर्दाश्त करता है तो तुम उससे ज्यादा एक कदम आगे बर्दाश्त करो, ये रब का फरमान है, कुरान मुकद्दस की तालीम। आगे रब ने तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया वराबितु, और अपनी सरहदों की हिफाजत करो। ये कुरान हमें दर्श दे रहा है, ये वही कुरान है कि जिसके बारे में कुछ लोग ये बकवास करते हैं कि कुरान मुकद्दस मुसलमानों को ये सिखाता है वो सिखाता है, आतंकवाद का दर्श देता है, मुसलमानों को दूसरों के खिलाफ उकसाता है, भड़काता है। उन अंधों से हम ये कहना चाहते हैं कि ये वही कुरान है, ये वही कुरान है जो हमें ये भी सबक दे रहा है। तुम कहते हो कि कुरान ये दर्श देता है, कुरान ये बात पढ़ाता है, कुरान ये तालीम देता है, तुमने ये तालीम नहीं पढ़ी कुरान मजीद की कि अगर सिचुएशन ये आ जाए, दुश्मन से मुकाबला हो जाए, दुश्मन से बराबरी के सतह पर टक्कर हो जाए, तो कुरान फरमाता है कि अपने मुल्क को मिल्लत की सरहदों की हिफाजत करो। उसके लिए जान की कुर्बानी देनी पड़े, आल औलाद की कुर्बानी देनी पड़े, खुद अपने तन मन धन की बाजी लगानी पड़े, तो कुरान फरमाता है फिर भी हिफाजत करो, फिर भी अपने मुल्क की हिफाजत करो। ये कुरान है जो ये पाठ पढ़ा रहा है।